ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। एक होता है सत्संग। सत्संग में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये है पढ़ाई। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है। तो एम ऑब्जेक्ट हमारी क्या है? श्री लक्ष्मी से नारायण बनना। तो बाबा ने कहा है कि हमको ये बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। देखिए, वर्षे की बात है तो वर्षा जो मिलेगा वो पिता होना चाहिए और वो सम्मुख होना चाहिए। क्या हमको वर्षा साधना से मिलता है? वर्षा अधिकार से मिलता है, और अधिकार अर्थात परमात्मा से संबंध। संबंध अर्थात उनसे लेन देन। तो वो बाबा कहते हैं उसके लिए तुमको जंगल की राह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वर्षा जो है वो केवल शांति का नहीं है। वहाँ तो आप शांति के लिए चले जाएंगे, शांति का नहीं है। आप पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ चाहते हैं। तो उसके लिए तो फिर आपको बाप के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि तुम अभी धन के बने हो, बाकी जो मनुष्य मात्र हैं वो निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी थोड़ी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप ही आकर समझाते हैं, ये काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई जो बाबा लक्ष्मी नारायण की बाबा बात कर रहे हैं कि तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। वो पढ़ाई नहीं होती ना उनके पास। वो तो पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई वो पढ़ा सकता है जो उनसे भी ऊंचा है। तो बैरिस्टर, जज आदि वो तो मनुष्य आत्माएं बना देंगे, लेकिन ये देवताओं से भी ऊंचा जो होगा वो हमको देवता बना सकेगा ना। भगवानुवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे मैं तुमको ये बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष। तो ये कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीप माला पर धन मांगते हैं।
परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा होती है ना, तो जैसे विष्णु जी की स्वरूप में श्री लक्ष्मी से नारायण दोनों हैं, ऐसे महालक्ष्मी में श्री लक्ष्मी से नारायण दोनों, 4 भुजा वाले होते हैं। यानी आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। बाबा ने बताया कि जो सारी सामग्री है ये पुरानी दुनिया के विनाश के लिए और ड्रामा अनुसार होता है। हम चाहे हमारे उससे हो जाए नहीं, वक्त अनुसार होता है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था। उनको गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ये बाबा कहते हैं कि गायन है गोल्डन स्पैरो का, गायन है कि भारत ऐसा था, तो कब था ये कोई नहीं जानते हैं। इससे बाबा तुच्छ बुद्धि क्यों कहता है बाबा, ये भी हमको समझना है कि मनुष्य मत पर चल कर के विकारों के वशीभूत होकर के हम इतने अधिक पतित बन जाते हैं जो स्वच्छ बुद्धि की बातें भी समझ में नहीं आती और तुच्छ बुद्धि को ही हम अपना नेचुरल संस्कार मान लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने कहा शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोज़ख में थोड़ी भेजेगा, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मैं कौन हूँ। लोग जो कहते हैं ना कि ये भगवान ही सबको सुख दुख देता है, तो बाबा कहते हैं दोज़ख में मैं थोड़ी भेजूंगा, मैं तो सुखदाता हूँ। तो सुखदाता तो सुख की दुनिया में ही भेजूंगा ना। और जो आत्माएं सुख की दुनिया के बाद यानी त्रेता के बाद आती हैं वो तो दोज़ख में ही आती हैं। देखिए वो अपने कर्मों से आती हैं, बाबा तो नहीं भेजता है ना। फिर बाबा ने कहा सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा हो जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब हैं नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। ये बाबा कहते हैं ऊपर से तो दिखाई देते मनुष्य, लेकिन अंदर में दिल के अंदर क्या बस रहा है, 5 विकार। तो बंदरों में 5 विकार सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बाबा सीरत बंदर जैसी कहता है। बाबा ने कहा कि कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी
मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, परंतु उसके बावजूद भी बाबा कहते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, इशारा ले नहीं पाते हैं, आंखें नहीं खुलती हैं। बाबा ने कहा, तो ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। बाबा ने कहा, आत्माओं की सेवा करते हो ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। ये है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। जाएंगे कहाँ? परम धाम। परम धाम जाएंगे। परम धाम से हम अपने नई राजधानी में आएंगे। हमें परम धाम की टिकट हमने नहीं ली है, हमने सुख धाम की टिकट ली है। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। राम गयो रावण गयो, अर्थात लास्ट में राम का परिवार और रावण का परिवार सभी जाते हैं वापस। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं वर्षा ब्राह्मण लेता है, क्योंकि पढ़ता है, शिव बाबा के साथ संबंध निभाता है, और जो दूसरे हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना इम्पोर्टेंट, साधना से सिद्धि है। साधन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हम उसको केवल उस रूप से यूज़ करें। जैसे लाइट है, लाइट फैसिलिटेट करे तो साधन फैसिलिटेट करते हैं। साधनों का, जो बाबा ने बोला कि साधनों का आधार नहीं साधना का आधार, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि हम सब साधन का ही आधार ले रहे हैं। अभी भी जैसे हम बैठे हैं साधनों के से सराउंडेड बैठे हैं। बाबा नहीं कहता है, ये नहीं कहता, ये तो हमारी आवश्यकता है। तो आधार लेना और यूज करना कैसे डिफरेंस? राइट। और साधना फिर क्या है? मानिए अभी यहाँ पर एसी ना चले तो मैं कहूँ कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, वो गलत है ना। वो हुआ आधार लेना। आधार लेना, उससे ये है तो मैं ये कर सकती हूँ। मेरे को अगर आप ये बहन देंगे तो मैं ये सेवा कर सकूंगी, आप मेरे को ये करेंगे, ये फैसिलिटी होगी, इस तरीके का होगी तो मैं भाषण कर सकूंगी, ये नहीं है।
साधना प्रमुख है, साधन बाद में। मतलब लाइट होनी जरूरी है, एसी जरूरी नहीं है। इट्स एन एग्जाम्पल। ठीक है। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।